बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साजिद गोंदल। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज 5 अगस्त है, साल 2022। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा फंस गए हैं। कप्तान ने बाजी को पलट कर रख दिया है। इमरान खान ने हामिद मीर को जनाटेदार थप्पड़ मारा है। किस तरह पूरा खेल बेनकाब हुआ है वो भी आपको बताऊंगा। और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ मुल्तान में तहरीक इंसाफ ने बगावत की है। ये क्या मामला है, वन बाय वन तीनों खबरों पर बात करेंगे। उम्मीद करूंगा कि आप समाअत करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। तहरीक इंसाफ ने हमेशा मरूसी सियासत के ख़िलाफ़ नारा लगाया, लेकिन ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान के अंदर आपने अगर पार्लिमानी सियासत के अंदर इन रहना है तो फिर वही लोग जो हमेशा इस सियासत पर विराजमान रहे हैं उनका एक ख़ानदानी असर व रसूख है। हल्के की आवाम के साथ उनका इंटरेक्शन होता है। पार्टीज़ वो बदलते रहते हैं, लेकिन वही लोग इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचते हैं। और ये पार्लिमानी जमातों की एक बड़ी मजबूरी भी ये विनंग हारसद हैं। अब शाह महमूद कुरैशी जो है, ज़ाहिर है उनके अंदर बड़ी खूबियाँ हैं। यकीनन वो इमरान खान के साथ खड़े रहे। उनको अलहदा करने की भी कोशिश की गई कि उनको वज़ीर आज़म बनवा देते हैं, लेकिन माइनस इमरान किसी तरीके से कर लिया जाए। वो इस पर नहीं माने। एक बड़े वफादार साथी के तौर पर उन्होंने अपने आप को मनवाया है। लेकिन दूसरी तरफ मुल्तान के हल्के के अंदर एक तरफ जो है डिस्ट्रिक्ट मुल्तान की एक नशिस्त से शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो MNA है। फिर पिछले दिनों उनके अपने जो बेटे हैं ज़ैन कुरैशी, जो दूसरे हल्के से MNA हैं और अब वो MPA मुंतखब हुए हैं, तो वहाँ एक नशिस्त जो NA की खाली हुई है उसके ज़िमनी इंतखाबात पर अब बाकायदा तौर पर अपनी जो बेटी है उनकी शाह महमूद कुरैशी की, उनको PTI ने टिकट दिया है। ये NA 157 है, मेहरबानो कुरैशी ये इनकी बेटी का नाम है। अब ये जो यहाँ पर टिकट दिया गया है इस पर PTI के जो मकामी कारकुनान हैं और उसके अंदर ख़ास तौर पर एक वसीम साहब हैं जो उम्मीदवार थे कि उनको यहाँ से टिकट मिलना चाहिए। अब उन्होंने एहतजाज किया है और एहतजाज करके बाकायदा ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो मुल्तान का दफ्तर है वहाँ ये पहुँचे हैं। और इन्होंने इस वक्त सोशल मीडिया पर एक कैंपेन भी चलाई है। बड़े लोग इस पर तनकीद का निशाना बना रहे हैं और इमरान खान साहब को कहा जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी की जो बेटी है उससे टिकट लेकर PTI के किसी वर्कर कारकुन को दिया जाए, चूँकि इससे जो मरूसी सियासत की जो छाप पीपल्स पार्टी और नून लीग पर लगी हुई है वही PTI पर भी लगे रहेगी। और इससे जो हमारा असल मंशूर है, जो हमेशा आप इंसाफ की बात करते रहे हैं, विनंग हार्सस का जो प्रेशर है वो कम करने की बात करते रहे हैं, तो ये आपको करना चाहिए। दूसरी तरफ मैंने PTI का जो मौक़िफ़ है वो जब चेक किया तो पता चला कि यहाँ पर चूँकि ज़ैन कुरैशी पहले MNA है तो शाह महमूद कुरैशी 2 हलकों से, यानी उनका ख़ानदान जो है वो पहले ही MNA मुंतखब हुआ है। तो इस वजह से अगर ये किसी और उम्मीदवार को टिकट दे भी दें तो वो ये इलेक्शन जीत नहीं सकेगा। चूँकि ज़ैन कुरैशी का ये अपना हलका था तो शाह महमूद कुरैशी की जो फैमिली है उसका ज़ाती असर व रसूख जो है वो भी वहाँ पर इतना है कि असल मकसद PTI का वहाँ से सीट निकालना है। लेकिन अब चूँकि नून लीग और दीगर जो सहाफ़ी हैं वो भी इस मामले को उठा रहे हैं, PTI के वर्कर्स भी उठा रहे हैं। देखते हैं ये टिकट बरकरार रहता है या ये वापस होता है। मुझे कम अज़ कम वापस होता दिखाई नहीं दे रहा। अब एक और बड़ा जो मामला है वो पिछले दिनों से सरगर्म है और उसके अंदर हामिद मीर, सलीम साफ़ी और तबका मलामतिया बड़ा पेश पेश था कि जब ये जो जनरल सरफराज साहब हैं और पूरा जो हमारे बड़े फ़ौजी जवानों की जो शहादत हुई है, हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है, इस दौरान बहुत सारे जो फेक अकाउंट्स होते हैं जो PTI के टाइटल के साथ होते हैं, लेकिन दरअसल उसके पीछे और लोग होते हैं। इमरान रियाज खान है उसके 8-10 अकाउंट्स बने हुए हैं, बाकी जो सहाफ़ी हैं उनके भी बने होते हैं। तो वो इस तरह के मौक़ों पर काम देते हैं, बग़ैर तहकीक के उनका नाम इस्तेमाल हो रहा होता है, फिर वो शेयर हो रही होती है चीज़ें। तो इसके अंदर जो है वो जो पाक फ़ौज के जवान जिनकी शहादतें हुई हैं उनके हवाले से कुछ प्रापेगंडा किया गया। वो यकीनन एक मनफी प्रापेगंडा था। तहरीक इंसाफ बार बार अपने ऑफिशियल अकाउंट से डॉक्टर अरसलान खालिद, इमरान गजाली, अदर मिशवानी और दीगर बताते रहे
कि भाई ये फेक अकाउंट्स हैं, इनका पीटीआई के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इस बात को इंडोर्स नहीं किया गया, इस बात को आगे फैलाया नहीं गया, और वो जो फेक अकाउंट से पाक फौज के खिलाफ मुहिम चल रही थी उसको उजागर किया गया तबका मलामतिया की तरफ से। अब वहां पर जनाजे के अंदर चूंकि जाने का मामला था, सदर पाकिस्तान के हवाले से हामिद मीर ने एक खबर दी, और वो खबर ये थी, उन्होंने कहा चूंकि पीटीआई ने एक बड़ी मनफी मुहिम चलाई है और अब जो पाक फौज के घराने हैं उनके अंदर बड़ी नफरत पैदा हो गई है, और उस नफरत की वजह से अब वहां पर जनाजे के अंदर उन्होंने कहा कि आपने शरीक नहीं होना। ये अब हामिद मीर और उनका जो टोला है ये पूरा एक प्रोपेगेंडा कर रहा था। अब इसके अंदर जो है वो मैं आपके सामने रखूं, ये कहते हैं हामिद मीर की जो स्टेटमेंट है, वो कहते हैं अफसोस कि सोशल मीडिया को अपने ताकत समझने वाले जमात इतनी मुतनाज़ा हो चुकी है कि अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर सदर आरफ अलवी शोदा के जनाजे में शिरकत न कर सके क्योंकि शोदा के ख़ानदानों ने इजाज़त नहीं दी। अब इस पर जो है वो आदिल अंसारी जो सदर पाकिस्तान के फोकल पर्सन है डिजिटल मीडिया के, उन्होंने बताया हामिद मीर साहब झूठ ना बोलें, ऐसी कोई बात नहीं है। आप हाल ही में सदर ममलकत से मुलाकात करके गए और इस बात से बखूबी अंदाज़ा भी है कि आपको कि सदर अलवी ने इस ऐवान को सियासत और सियासी मामलात से दूर रखा है। सदर ममलकत हर शहीद के वरसा से ज़ाती तौर पर राबता करते हैं और हेलीकॉप्टर हादसे के शुदा के लवाकिन से उनके घर जाकर ताज़ियत भी करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें और हैं और आप इसको और एंगलिंग देने की कोशिश कर रहे हैं। अब आज जो है वो हमने देखा नून लीग के सहाफ़ी और जो नून लीग के रहनुमा थे वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी कर रहे थे और ये तासर दिया गया कि पीटीआई, मैंने आपको बताया हामिद मीर और सब की तरफ से कि वो जी वहाँ जा नहीं सकते चूँकि शोधा के अंदर फैमिलीज़ के अंदर बड़ा गुस्सा है इमरान खान का। अब असल इनको मसला क्या है? मसला यह है कि शोधा की फैमिलीज़ हूँ या पाक फ़ौज के जवान हूँ, वो इमरान खान से बड़ा प्यार करते हैं। रिटायर्ड जो हमारे फ़ौजी हैं वो भी बड़ा प्यार करते हैं। तो ये इस वक्त इनकी नाक में दम किया हुआ है उन्होंने, ये जो एक रद्द अमल है अवाम के अंदर, तो ये इस तरह का एक घटिया तासर देने की कोशिश की गई। और आज जब ये बताया जा रहा था कि ये पीटीआई वाले जो है उनकी कोई अहमियत नहीं है और अब शोधा की फैमिली इनके खिलाफ हो गए हैं, तो उसी वक्त इमरान खान जो है उस वक्त जो है लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद उनके घर पहुँचे, ताज़ियत की, फातिहा खानी की, और फिर वहाँ उनकी जो फैमिली है, उनके बेटे कैप्टन साहब और कैप्टन अहमद और बाकी जो अहले खाना है उनके साथ ताज़ियत की। और ये जो सारा एक बयानिया बनाया गया पिछले 3-4 दिन के अंदर और पीटीआई के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया, इसका कला कमा कर दिया। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो खेल एक बनाया गया था ये बेनकाब हुआ और इमरान खान साहब ने और डॉक्टर आरफ अलवी ने ये एक बड़ा थप्पड़ रसीद किया है हामिद मीर और कंपनी पर। दूसरा जो है वो एक और मामला भी बड़ा शदीद हो गया और वो है कि DGISPR ने, आपको याद होगा, ये स्टेटमेंट दी थी कैटेगोरिकली। उन्होंने कहा जी कि हम ये वाजे करना चाहते हैं कि नवंबर के अंदर 29 नवंबर को जो मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा हैं वो रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद एक दिन भी वो नहीं रहेंगे। अब ये शहर इक़्तिदार के अंदर दोबारा ख़बरें गर्दिश करना शुरू हो गई हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत चूँकि मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है, इनकी बात दुनिया के अंदर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। अभी आज ही सऊदी अरेबिया और UAE के जो वली अहद हैं, जो आला क़यादत है, उनके साथ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने रब्ता किया है। पहले अमरीकी जो अंडर सेक्रेटरी हैं उनके साथ भी डिप्टी वज़ीर ख़ारजा से बात हो चुकी है और आप अंदाज़ा कर लें कि ये जो रजीम चेंज साजिश हुई है, जिन लोगों को कौम पर मुसल्लत किया गया है, अब उन पर कोई भी एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। और अब ज़हर है तो जनरल बाजवा पर तो बोझ पड़ेगा, चूँकि लोग इस वक्त जो है वो तनकीद कर रहे हैं कि भाई ये आप लोगों की हुकूमत है, ये बानमती का कुंबा, ये चोर डाकू लुटेरे, मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले, जाली बैंक अकाउंट्स के धंधे चलाने वाले, ये आपने मुसल्लत किए हैं। अब ये इल्ज़ाम है बहुत बड़ा ज़हर है, अगरचे वो जो है वो कहते हैं कि हम तो आईनी तरीके से आए हैं। तो अब ये आर्मी चीफ जिस मुल्क का इस तरह की बात ओपनली कर रहा है, पहले भी होती थी, ये बात नहीं है, मुलाकातें होती थी, ये सारी चीज़ें डिस्कस होती थी और उस वक्त, लेकिन जिस तरह अब तो ऐसे लगता है कि ओपनली आर्मी चीफ को बेकारी बनाकर पेश किया जा रहा है।
कि भाई आपकी जिम्मेदारी है अब इस हुकूमत को बरकरार रखना, ये आपके कंधों पर बोझ आ गया है, और अगर ये कायम नहीं तो यकीनी तौर पर ये एक अवाम का प्रेशर है। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इस वक्त इस पूरे मामले के अंदर फंस कर रह गए हैं। अवाम एक तरफ तनकीद कर रही है कि एस्टेब्लिशमेंट ने ये पाकिस्तान पर लोग मुसल्लत किए, और दूसरी तरफ वो खुद यूएई और सऊदी अरेबिया और अमेरिका से राब्ते कर रहे हैं। और जब इस तरह इन्वॉल्वमेंट होती है, IMF जो अमेरिका के इशारे पर नाचता है, वो आखिर क्यों इतना सख्त हो गया है कि मजीद घुटनों के बल गिराया जा रहा है। और इस वक्त अगर मैं कहूं कि हमारे आर्मी चीफ की नाक की लकीरें निकलवाई जा रही हैं, तो ये बेजा नहीं होगा, चूंकि खुफिया बात होती थी, लेकिन अब तो ये मीडिया पर आ रही है, तो ये इनको बचाना भी ज़रूरी है। इमरान खान का रास्ता जो है वो रोका जा रहा है, उसका भी इल्ज़ाम ज़ाहिर है एस्टेब्लिशमेंट पर आ रहा है, अगरचे आगे इसके अंदर सुल्तान राजा हो या कोई तीसरा राजादार हो, लेकिन बात यह है कि इल्ज़ाम तो उन्हीं पर आएगा। फिर इसके साथ जो DGISPR ने वादे अनाउंसमेंट कर दी, तो एक मरतबा फिर शहर इक़्तिदार के अंदर हम यहाँ कई लोगों से मिलते हैं और ये बातें डिस्कस हो रही हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहीं एक्सटेंशन तो नहीं लेने जा रहा है, कहीं इसको ये बुनियाद तो नहीं बनाया जा रहा कि किसी तरह उनके सुपरविजन के अंदर जो अगले इंतखाबात हैं वो हो जाएं और ये डिले किया जा रहा है, या फिर जिस तरह मुख्तलिफ ममालिक के साथ वो नेगोशिएशंस कर रहे हैं, जिस तरह ये पूरा जो इमदाद है उसकी कोशिश कर रहे हैं। तो आज अरशद शरीफ जो है उन्होंने ये एक पैराए के अंदर, मैं समझता हूँ ये खबर है, उन्होंने ये यहाँ पर जो है वो DGISPR का वो पुराना जो क्लिप है वो उन्होंने चलाया कि तर्जमान अफवाज पाकिस्तान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ना एक्सटेंशन के ख्वाहिशमंद है, ना किसी भी सूरत में एक्सटेंशन लेंगे। आर्मी चीफ 29 नवंबर 2022 को रिटायर्ड होंगे। ये DGISPR ने अप्रैल 2022 में जब ये रजीम चेंज ऑपरेशन हो रहा था, इस दौरान ये स्टेटमेंट दी है। तो अब ये लगाने का क्या मतलब है, यहाँ इनका भी मतलब यही है कि एक्सटेंशन की बातें चल रही हैं। तो एक दफ़ा फिर DGISPR जो है उन्हें पहले की तरह जज्बे के साथ, जोश के साथ अवाम को बता देना चाहिए कि आर्मी चीफ एक्सटेंशन नहीं लेंगे, तो ये एक अच्छा रहेगा। बहरहाल एक तरफ इमरान खान का न्यूट्रल के ख़िलाफ़ एक माहौल, पब्लिक ये समझती है कि ये पूरा जो रजीम चेंज साजिश है ये कैसे हुई है, और दूसरी तरफ इम्पोर्टेड हुकूमत का बोझ उठाना यकीनन जनरल बाजवा फंस चुके हैं। अब इस पूरे मामले के अंदर अगर वो एक्सटेंशन ले लेंगे तो मैं समझता हूँ इससे उनका कद काठ और इज्जत मज़ीद इसमें कमी होगी, और अगर नहीं लेंगे तो ये मुल्क की बेहतरी होगी। और आइंदा ये एक्सटेंशन का जो खाता है ये मुकम्मल बंद हो जाना चाहिए। ये बहुत बड़ा एक फसाद की जड़ है पाकिस्तान के अंदर, इसको ख़त्म करना चाहिए। और देखते हैं कि अब अवाम ने जिस तरह के रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है इस पूरे मामले में पुरअमन तरीके से पाकिस्तान के अंदर कैसे जमहूरी तब्दीली आती है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बग़ैर ये सारे मामलात मैं समझता हूँ कि ये मुतनाज़ा ही रहेंगे। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।